दर्शनार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, हम लोग जो है टाटी घाट है ना महाराज जी, हाँ, हम लोग जो है टाटी घाट के जंगल में जो है बैठे हुए हैं और यहाँ का आपको दृश्य भी कुछ देर के बाद दिखाएंगे। अभी तो माने थोड़ा भी हम महाराज जी से कुछ सत्संग करेंगे कि महाराज जी थोड़ा अपना नाम बताइए और थोड़ा कहाँ आपका गुरुद्वारा है, इतना बताने के। हमारा रामदास नाम है। अच्छा अच्छा और दूसरा बुखार दिन के नीचे अच्छा सनकादिक आश्रम, सनकादिक जी हमारे हमारे गुरु जी अच्छा सनकादिक जी, जी उनके कृपा पात्र हैं। अच्छा। तो यहाँ महाराज जी कब से आए हैं ये टाटी घाट और में? जो हमारे यहाँ जो ये अवैधदास जी बुद्धि मूर्ति थी, जी जो 60 साल यहाँ अपना समय बिताया भजन करके, जी उनका शरीर पूरा होने के बाद ही जो है हम यहाँ आए थे। और जो उनके सेवा करने वाला विद्यार्थी था, उसने हमसे यही सहयोग दिया था कि महाराज जी आप सयानी मूर्ति हैं, हमारे पास कुछ दिन रहिए बस इसी। अच्छा। हाँ। मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। हाँ, हो गए 5वां 6वां साल। अच्छा। और वहाँ सनकादिक महाराज जी के यहाँ कब से अरे आए? वहाँ तो बहुत हो गए। अच्छा, वहाँ काफ़ी हाँ, समय। 3 साल वर्ष तक लगातार। तो आप जो है त्यागियों की जमात में भी खूब घूमे होंगे? नहीं, जमात में ज़्यादा नहीं गए कहीं। अच्छा एक बार गए हैं, 2 साल हो गए। वहाँ महावीर दास लेवा गए थे, उनकी शिष्य हैं, अच्छा वो गुरु भाई हमारे, वही लेवा गए थे सूरत तक। अच्छा। तो जमात में आपका मन नहीं लगा? जमात बिल्कुल बेकार होती है। अच्छा इसलिए होती है कि जिसके यहाँ न जाना तो वो भी उनके यहाँ जाना पड़ता दरवाजे, तो हमें वो भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। हाँ, जमात में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी आपस में अरे करते रहते हैं। वो जो नांगा लोग होते हैं ना, हाँ। आपस में एक साथ बनाते खाते सब कुछ है, और जब रास्ता में है एक दूसरे को खूब गाली गलौज करते हैं। ये हमें पसंद नहीं है। तो महाराज जी कहना है कि हम कुछ दिन जो सनकादिक जी के आश्रम में रहे और वहाँ से अभी जो है दो तीन साल खान हो गए होंगे। हाँ, नहीं 4 साल हो गए। हाँ, महाराज जी का टाटी घाट में जो है 4 बरस हो गए और यहाँ के जो एक महात्मा जी थे अवैधा दास जी, उनको हम जो है कम से कम 60 वर्ष तक यहाँ। हाँ 60 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया है। और ये जो बगल में कुटी है, इसी में वो जब सबसे पहले आए थे, उनका एक हम चरित्र ही बता देते। टाटी घाटी की पूरी आबादी जो है उन्हीं की बसवाई है। तो वो जब अयोध्या दास जी यहाँ आए थे, तो जो बगल में वो कुटी थी जिसमें मैं इस समय ठाकुर जी विराजमान हैं, इसमें बहुत बड़ा एक जो वो लगता था, प्रेत भी लगता था और सरप भी रहता था। आप सुने होंगे। हाँ हाँ जी, ये कैसी कथा थी? ये वो से और संत थी पहले। अच्छा वो वहाँ कुछ भजन का योग द्वारा तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखता था, तो उससे कुछ कमी हो गई, इसलिए सर पे काट लिया था वहीं गुफा में। हम फिर मर गए थे, हाँ, वहीं मर गया। फिर प्रेत बना वो? हाँ, वही प्रेत वो तो नहीं हमें समझ में आया, कोई आज तक हमें कोई दिखाई नहीं दिया। नहीं, उस समय अयोध्या दास जी के समय की बात है। नहीं, अयोध्या दास जी को कोई बाधा नहीं उसने पहुँचाया है, क्योंकि वो तो जो उसकी मृत्यु हुई तो उसी के कमी के द्वारा उसी दंड मिला, और तो किसी को नहीं तो हुआ। सुनते हैं कि अयोध्या दास जी भागवत करवाए थे, सुने हैं? अरे तो ये तो नहीं सुना हमने। तो वो प्रेत कैसे हुआ था? कारण क्या कि जो वो महात्मा थे वो तंत्र विद्या करते थे। तो तंत्र विद्या करते करते क्या है कि जो महात्मा उनसे कहे थे कि जब सर्प आओ उसको सिर काट देना, लेकिन क्या है महाराज वो मायावी सर्प था, इतना आसानी से तो वो कटेगा नहीं। और वो जो हवन कर रहा था, जो उसे मंत्र को जगा रहा था, तो क्या हुआ कि वो सर्प को जैसे कुल्हाड़ी से काटना चाहे, वो सीधा मस्ते में आकर के काट लिया। और जैसे वो काट रहा महाराज, फिर वो महात्मा मर जाते, अकाल मृत्यु न हुई। हाँ जी। तो फिर वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद जो है ये हमारे अयोध्या दास जी महात्मा नित्य गोपाल दास जी के शिष्य थे। हाँ। तो वो जब यहाँ रहने लगे तो बार बार उसको माने एक तरह से नहीं सपना दें या कह दें भाई हमारे उद्धार के लिए कुछ उपाय करो, तो इनसे बार बार वो आग्रह करता था। और सरब फिर जब आग्रह करता था, फिर इन्होंने भागवत कराया। अब आपको ध्यान है कि नहीं, 1994 में जब आया तब की बात, इसके बाद पहले भागवत हो चुकी है। हाँ। तो दर्शनार्थी क्या हुआ कि जब भागवत कराए, भागवत कराने से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उस प्रेतात्मा का। होता है। और जब उद्धार हो जाता है, तभी से जो अयोध्या दास जी रहते हैं यहाँ, अयोध्या दास जी माने रह चुके, उनका शरीर छूट गया है। और उनको हमने अपने जीवन में देखा, हमारे संत सेवा बहुत करते हैं, बहुत करते चाहे थे। 10 आवे चाहे 20 आवे, सबके लिए भोजन की व्यवस्था। साइकिल से सीधा लाते थे आबादी से, हाँ, अल्लाह के खिलाते थे, रहिए भोजन की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो महाराज जी का भी कहना, और हमने भी देखा, चाहे 10 महात्माओं चाहे 20 महात्माओं, सभी महात्माओं बेचारे सेवा करते थे। और किसी धर्म के क्यों ना आया, चाहे राम भक्त आवे, चाहे कृष्ण भक्त आवे, चाहे हनुमान भक्त आवे, चाहे भगवान शंकर जी का भक्त आवे, कोई भी भक्त आवे, सबके वो खिलाते थे पिलाते थे, उनकी जो है सेवा करते थे। वो बहुत ही सरल थे, उन्हीं के प्रेम पर तो हम भी उस जगह में बैठे हैं। और मैं भी जब उनके पास कोई सामान के लिए, महाराज जी देखो, मैं बल्कि आई मेरी उस समय 20 वर्ष की, लेकिन जब मैं कोई सामान के लिए दे जाता था कि महाराज जी आप जानकी कुंड जा रहे हैं, थोड़ा जैसा सामान लेते आना,
तो महाराज जरा भी हम नहीं था कि देखो माने कल का लड़का माने कल का महात्मा है, हमको देखो कह रहा है कि सामान ले, जरा भी हम नहीं। महाराज ये सामान भी ला देते थे, जरूरत पड़ी आपकी कुटी भी पहुंचा देते, पैसा भी दे देते थे। हाँ पैसा भी दे देते। ऐसा निर्मल और माने सरल स्वभाव के महात्मा शायद इस समय तो अब टाटी घाट मुश्किल नहीं है, है ना। तो मुश्किल है। इस समय वर्तमान में जो है इतने सरल स्वभाव के इतने संत सेवी या परोपकारी महात्मा इस समय बहुत दुर्लभ है। और नित्य गोपाल दास जी की अब मैं आज चर्चा करता हूँ महाराज जी। हाँ जी। उनकी एक माने भविष्यवाणी क्या है, हमारे दादा गुरु जी उनके बारे में भविष्यवाणी किया है कि जो हमारे दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राम मंगल दास जी, जिनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनको पद्दोहा लिखा है। उन्होंने कहा कि जब ये नित्य गोपाल दास जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे और बहुत बड़े महाराज जी तपस्वी महात्मा थे। हाँ जी। केवल उनके अंदर अच्छा उनकी मुक्ति होने ही वाली थी, हाँ। लेकिन अंतिम समय जो शरीर छूटता है ना, उनके मन में थोड़ा मन में वासना ही मान लीजिए कि माने भजन तो हमने बहुत किया, भगवान ने हमारा कल्याण का मार्ग भी बता दिया कि अगली बार तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर थोड़ी वासना इतनी रह गई, इस संसार में हमारा नाम नहीं। तो केवल इतनी वासना के कारण नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को दोबारा अवतार लेना पड़ा। और देखो आज तो जान पूरे धरती में क्या कई देशों में उनका नाम चल रहा है। नाम दे चल तो आज जो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हमारे जो महंत जी महामंडलेश्वर जी हैं, तो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को जो पूर्व जन्म उन्होंने जो है लोकेशना बाकी थी कि हमारा संसार में नाम हो जाए, इसलिए उनको अवतार लेना पड़ा और आज देखो उनको पूरे संसार में नाम है। तो इसके लिए जो है नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को इस धरती में दोबारा अवतार लेना पड़ा, और नहीं तो इनको इस धरती में अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं थी, वो उसी जन्म वो मुक्त हो जाते। लेकिन ये बड़े महाराज जी ये भी कहें कि यदि ज़्यादा ये माया मोह में नहीं फंसेंगे तो भगवान को इनको साक्षात्कार भी हो जाए, और यदि माने थोड़ा माया मोह में फंसेंगे तो थोड़ा समस्या थोड़ा बीच में नहीं होता है, अवरोधक आ जाएगा। लेकिन फिर भी संत नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हमारे जो है आज भी देखो संत सेवा, कितनी संत सेवा हो रही है। एक दिन तो कोई बताए कि 800 1-2 हज़ार संत की वहाँ पंगत महाराज जी डेली होती है। जी होती है। और वहाँ भक्तों की बहुत आस्था है, और अवतारी महापुरुष तो ही है, वो कोई साधारण महापुरुष तो ही नहीं। आज तो राम जन्मभूमि का अध्यक्ष है ना। हाँ तो अध्यक्ष है। हाँ। अध्यक्ष है वहाँ गुरुसराय में। अभी हम उनकी जगह में पागल दास की गए थे, और उन्हीं का शिष्य है। हाँ पागल दास। हाँ महाराज जी भी गए थे वहीं। नित्य गोपाल दास जी आज उनकी बोलने की क्षमता नहीं है, पर फिर भी आज उनके VIP मोहल्ला में गुरुसराय में और जैसे कि आगवानी के लिए पूरा शहर सजाया गया, घर सजाया गया, स्पेशल घर दिया गया, इस उनकी पुलिस लगी, सब भगत लगी, रिजर्वेशन, हालांकि उनके लिए हर व्यवस्था। हमको आप दर्शन करना है तो साधारण समय नहीं कि हम जाके महाराज जी के हाँ दर्शन सत्य बात है। टच नहीं करता, 8 तो बॉडी गार्ड उनको है। टच नहीं किया हाँ, जा सकता, नहीं। बाकी दूर से नजर से आप जी, दर्शन कर सकते जी। हैं, बस यही हाल है उनका। बोलने की क्षमता नहीं है। इस बार उनकी कितनी उम्र हो गई होगी इस समय? अरे अब तो 90-100 के लग- 95 के लगभग तो ही है। उनके बोलने की क्षमता नहीं है। उनको कहा जाता है कि महाराज जी थोड़ा बोल दीजिए स्टेज में, तो सीताराम सीताराम हाँ काफी सीताराम, बस काफी व्रत इतना है। हाथ का इशारा देते हैं। तो हम भी 1-2 बार यहाँ चित्रकूट आए थे महाराज जी, वो जो पुराने राम प्यारे दास जी थे ना, उनके पास आया कर। तो मैं भी फलार पाता था, तो एक बार वो पंगत कर रहे जिस फलारी, वो भी फलारी बगल में बैठे। तो हमने नित्य गोपाल दास जी महाराज जी प्रार्थना किया कि आप तो हमारे आश्रम में गए हो, गाजीपुर जो गंगा आश्रम, और आप वहाँ से भी कनेक्ट हैं, और आप जो है गोकुल भवन से भी उनका काफ़ी अच्छा परिचय है। उसमें देखे होंगे, ये ग्रंथ है, इसमें दिखा सकते हैं उनका, उनकी माने फोटो भी है। तो क्या हुआ कि महाराज जी इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया। ये देखिए ना नित्य गोपाल दास जी फोटो, ये देखिए, ये महाराज जी इस ग्रंथ का प्रचार किए थे। वहाँ आ रही हो तो इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया था। ये राम के ये है, ये महाराज जी देख रहे हैं ना, इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया था। हाँ, ये हमारे जो गोकुल भवन से भी बहुत कनेक्ट थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे, ये परमहंस जी, ये इन्होंने ही वाल्मीकि जी जो वाल्मीकि भवन बना हुआ है, वाल्मीकि माने उनका जो नहीं बड़ा सा माने वाल्मीकि भवन बना है, उसका उद्घाटन जो है हमारे परमहंस जी इन्होंने ही किया है। पहली ईंट जो है माने उसकी नींव की ईंट इन्होंने रखा है, क्योंकि इनको वो गुरु मानते थे। खैर गुरु तो अपने उनके अपना स्वयं है, लेकिन इनको भी गुरु इन्होंने ही उनके बारे में भविष्यवाणी किया था कि तो तुम पूर्व जन्म के बहुत बड़े जो है माने सिद्ध महात्मा थे, और माने मुक्त तो उसी जन्म हो जाते, भगवान की प्राप्ति भी उनको उसी समय हो जाती। लेकिन बस वही कहानी थोड़ी वासना कि हमारा संसार में नाम नहीं। आज देखो उस समय महाराज जी का इतना नाम नहीं था नित्य गोपाल दास जी महाराज,
अब देखिए उस समय इनका 1984 में इनका शरीर छूटा, लेकिन हाँ अयोध्या में तो नाम था, महंत भी बन गए थे और वाल्मीकि भवन बन भी रहा था। लेकिन देखो इनके भविष्यवाणी के अनुसार आज देखो पूरे भारत में का कई देशों में नाम। कई देशों में नाम। तो जो जिसका जो अच्छा लिखा ना, तप बल विप्र सदा बरियार, जिनके पास जो संत मन तपस्या का बल होता है वो जो चाहे सो कर से। आज उनके पास जो है नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के पास जो है वो समर्थ है, वो सिद्धि है, वो शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हर चीज़ का समय होता है। नित्य गोपाल दास जी का विकास छोटी छावनी से इतना हुआ है और उसका भगवान की देन है। बताया जाता है कि एक बुढ़िया आई थी नित्य गोपाल दास जी के आश्रम में, तो क्या पहले तो गई उनके यहाँ बड़ी छावनी, बड़ी छावनी गई, कहीं 1 रुपया मेरे पास पैसा है, अब मेरा भंडारा कर दीजिए। तो कहा है बड़ी छावनी वालों ने कहा, महंत जी कहा कि नहीं वो 1 रुपये में भंडारा थोड़ी हो पाएगा। तो बेचारी असहाय होकर लौट आई। अब छोटी छावनी वाली में के पास गई, नित्य गोपाल दास महाराज जी, हाँ स्वामी उनके पास गई। जब छोटी छावनी गई नित्य गोपाल दास जी के यहाँ, तो कहें कि महाराज जी हमारा भंडारा कर दीजिए, हमारे पास 1 रुपया है। तो महाराज जी कहे बोले कोई बात नहीं, भंडारा आपका हो जाएगा, पर आज तो भंडारा हो चुका है, पर तुम्हारा कल भंडारा हम कर देंगे जी। उसे एहसास मिला कि छे कोई बात है, हमारा भंडारा स्वीकार तो कर लिया है, चलो आज नहीं चाहिए कल चाहिए। जी जी। तो बस दूसरे दिन भंडारा उस बुढ़िया का होता है। तो महाराज जी के पास अब 1 रुपये का नमक मंगवा दिया जी। और साग सब्जी और आटा दाल जो सामग्री थी महाराज जी ने लगा दिया, उनका नमक 1 रुपया खरीद के डाल दिया, तो पूरा भंडारा हो गया। जयकारा उनको बोल गया, जयकारा बोल गया बुढ़िया का। जी। और इसके बाद बुढ़िया जब चलती है वहाँ से भंडारा से पूरा करा के, तो कुछ देर बाद वो एक बालक बन जाती है वही बुढ़िया। हाँ। और तो पीछे महाराज जी छोटी छावनी के महात्मा पुजारी एक जाते हैं पीछा करके, बुढ़िया कहाँ गई, उनका तो भंडारा हो गया और अब गई कहाँ। हाँ। तो अगले लोग रास्ते के बताते कि नहीं यहाँ बुढ़िया तो इधर नहीं है, एक बालक निकल गया इधर को। तब उन्हें शंका समाधान की ये तो भगवान ही रूप करे परीक्षा लेने हमारे आए थे कि कौन हमारा 1 रुपये का भंडारा स्वीकार करता है। सही बात है। तो छोटी छावनी का विकास उसी में हो कि जो 1 रुपये का भंडारा स्वीकार कर लिया, जी। बस यही उनकी देन है। अब कुछ इनको दास हनुमान में भी कुछ सिद्धि मिली थी क्या, कुछ ऐसा है? अब देखो जहाँ तक हमें ज्ञान है वहाँ तक बता दिया। अच्छा, बनने के कई कारण होते हैं, इसी तरह के तो कारण बने। मणि राम जी को कुछ ऐसा है क्या? मणि जो उनके गुरु जी जिस माने आश्रम में रह रहे हैं मणि रामदास जी, वो बता रहे हैं दास हनुमान में ही उनको सिद्धि मिली थी। कुछ जानकारी आपको है? यही तो सिद्धि ये है कि देखो उनका 1 रुपये का भंडारा स्वीकार कर लिया। ये क्या मान के साधारण बुढ़िया थोड़ी है, नहीं, वो तो भगवान साक्षात किसी रूप पर आ से हाँ, बुढ़िया हो भगवान। सकते हैं, किसी पशु पंछी में रूप में आ सकते हैं, पर 1 रुपया बड़ी छावनी वाले उन्होंने नहीं दिया। आज बड़ी छावनी का विकास बिल्कुल रुका है। अयोध्या केवल छोटी छावनी के बाद नाम बिका गया। महाराज जी का कहना है कि जो आज नित्य गोपाल दास जी महाराज जी की इतनी ख्याति है, तो जो 1 रुपया का जो है उन्होंने 1 रुपये को भंडारा समझा, 1 रुपये को उन्होंने वो बुढ़िया का भंडारा कर दिया। फिर वहीं भगवान के रूप में आए थे स्वामी नित्य गोपाल दास जी, महंत नित्य गोपाल दास जी की जो परीक्षा करने के लिए आए थे। और जैसे उन्होंने भंडारा किया तो वहीं भगवान कुछ देर के बाद वो बुढ़िया का रूप माने गायब हो जाता है, फिर बालक बनकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर आप देखें छोटी छावनी पूरी भारत में चमकी हुई है, भारत में, और उनका जो कीर्ति पूरे हमारा भारत का पूरे विदेशों में है। एक बार तो कांड नहीं हुआ था, कोई बम क्या मार दिया था। हाँ। उनके पैरों में। हाँ, और उस समय हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा किए थे। तो उनकी एक बार बम के बारे में नहीं सुने थे आप लोगों ने? कोई पटक दिया था, कोई महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी अभी जो ये क्या बीमारी चली थी, क्या हाँ, कोरोना में भी उनको टकराया गया, पर फिर भगवान की इच्छा तो वो नहीं गए नहीं। कोरोना में उनके शरीर बिल्कुल स्थगित हो गया था। अब आज कोरोना से जो है 3 साल इधर और बढ़े आए। तो महाराज जी कहना कोरोना में भी उनकी कोई तबीयत गड़बड़ हुई, लेकिन उनकी रक्षा हनुमान जी भी करते हैं, ठाकुर जी भी करते हैं। वैसे भी अवतारी महापुरुष तो ही है। उनके बारे में जब हमारे दादे गुरु जी लिख गए हैं तो बस वहीं थोड़ा था शंका थी, लेकिन चलो भगवान बार बार अवतार होते हैं, सिद्धों के भी अवतार होते रहते हैं समाज के कल्याण के लिए। आज देखो कितना समाज का कल्याण हो रहा है उनके। अच्छा, जितने उनके शिष्य हैं माने कहीं भी महाराज जी सब संस्कारी हैं, सब आचार विचार से युक्त है और सब संत सेवा का भाव है।
जब सेवा का भाग होगा तभी संस्कार परमात्मा से अनायास बन जाता है कि कहाँ तक इस शरीर को आयु बढ़ सकती है और अपना वैभव बढ़ सकता है, ज्ञान बढ़ सकता है। जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वो भी ज्ञान आ जाता है अनायास, पर जब विश्वास रखा जाता है। विश्वास ही शिव है, अश्रद्धा ही पार्वती है। अब बगैर विश्वास की कोई प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। संसार को हमें ठग सकता है, पर हम किसी को ठगना न चाहें, बस यही हमारी विनय। तो महाराज जी कहना है कि कोई हमें धोखा दे तो धोखा दे, हम किसी को धोखा ना दे। ऐसे ही भक्त से भगवान खुश रहते हैं। और सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि महाराज जी नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के बारे में महाराज जी भी बहुत संकेत कर दिए। हमने भी उनके भविष्य के बारे में, या जो उनका पूर्व जन्म था बड़े महाराज जी के परम श्री राम मंगल दास जी के अनुसार हम उनके भविष्य के बारे में कुछ बता दिए हैं। अब इनकी जो गति होगी वो भी उत्तम होगी, क्योंकि वो अवतारी महापुरुष है। अब हम जो है राम जी और किरण जी के बारे में थोड़ा संकेत करने वाले हैं। अब आप किरण भगवान के उपासक हैं क्या? नहीं महाराज जी, हम भगवान के उपासक हैं। हम नाम का विवरण कभी नहीं लेते कि हम फला के ठिकाने। महाराज हम और महाराज जी जो है राम जी को भी मानते हैं, किरण जी को मानते हैं ना। हम सब उनको एक ही मानते हैं। भगवान है, परमात्मा है, चाहे राम को चाहे श्याम को। हाँ, किरण भगवान क्या हुआ कि एक बार युधिष्ठिर जी के पास महाराज जी पहुँचे और क्या ध्यान में बैठे थे, माने किरण भगवान ध्यान में बैठे थे। युधिष्ठिर बार बार जाते थे, बार बार आओ, तो भाई जैसे भगवान ध्यान में बैठे तो आदमी सबको होता है कि भाई डिस्टर्ब हम ना करें। तो उन्होंने सोचा कि साक्षात भगवान, किरण भगवान साक्षात भगवान है, ये पता नहीं किसका ध्यान करते। भाई सारा संसार तो किरण भगवान का ध्यान करते, और किरण भगवान किसका ध्यान करते हैं। युधिष्ठिर जी के मन में ये शंका हुई। जब उनका ध्यान समाप्त होता, घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद, तो यही युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं। तो किरण भगवान ने स्वयं कहा कि देखो ऐसा है, राम जी और हम में कोई अंतर नहीं है। जो राम जी है वही हम है। हम भी राम जी का ही ध्यान करते हैं और राम जी भी राम जी का ध्यान करते हैं। माने ये किरण भगवान की वाणी। और उन्होंने युधिष्ठिर स्वयं अपनी वाणी इस ग्रंथ में लिखा है कि युधिष्ठिर लिखा रहे हैं कि श्री किरण भगवान ने हमको दीनों भेद बताए और राम नाम की धुन खुले और सूरज शब्द लगाए। और ये भी कह रहे हैं कि राम किरण और विष्णु जी भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे को मान। माने युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि किरण भगवान ने हमको जो है भजन का मार्ग जब बताया, यही बताया कि राम नाम की धुन सुनो और सूरज शब्द लगाए। माने जो सूरज कहते जिसको है, मन लगा करके वो राम नाम के जो अंदर की क्रिया होती है, या राम नाम का जो जप होता है, या अंदर से श्वासा की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को तुम जो है मन लगाकर, सूरज शब्द लगाकर वो राम नाम की धुन सुनो। और क्या करो, और ये भी कहे कि जो हम है और राम जी, इसमें भेद भी न समझो। तो उसमें कह दिया ना कि राम और किरण और विष्णु भरत एक ही जान, या में जो संशय करे जावे को मान। कहते जो सच्चा महात्मा होता है वो राम जी में, किरण जी में और विष्णु जी में और भरत जी में जरा भी शंका नहीं करते। केवल इतना अंतर होता है कि यदि राम जी हैं तो धनुबाण महाराज जी ले लिए, और यदि आप किरण भगवान के उपासक है मुरली ले लेते, यदि आप विष्णु भगवान के उपासक है सुदर्शन चक्र ले लिए, हैं तो वहीं। केवल इतना अंतर है, क्योंकि जब वहाँ तुलसीदास जी नहीं गए थे वृंदावन, तो उन्होंने कहा प्रभु ये ठीक नहीं है, तुम धनु बाढ़ ले लो। तो उन्होंने लगाइएगा सर जी। तो दूसरा पार्ट कर देना मका। नहीं चालू है, चालू है। इसको खींचना। उसको टच ना करिए, वो छू दिए हैं। नहीं यही लग गया है ना पैर। ध्यान रखो। नहीं रही थी क्या? हाँ? नहीं रही थी? नहीं इसको जैसे ऐसे किए हैं पैरवा, बस पूरा ठीक से घुसे। हाँ ठीक से लगा है। यहाँ नहीं, मोबाइल ऊपर दबाओ, ऊपर मोबाइल पूरा दबा नहीं है। दबाए दबाए दबाए। पूरा दबाओ, इससे आगे नहीं जाएगा महाराज जी। चल रहा है नीचे वीडियो ना हो तो दूसरा पार्ट है सही ना? देखिए। वीडियो चल रहा है। नहीं वो कट कैसे करेंगे दूसरा पार्ट? कोई नहीं, दूसरा पार्ट नहीं कर दो। महाराज जी कट कर लेते हैं। हाँ, हाँ। सही है। हम्म। सेकंड पार्ट कर दो, 15-20 मिनट हो